नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कंगना का दफ्तर तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा? इसी मुद्दे को देश की बहस में जिस दिन कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया, हमने प्रमुखता से उठाया था और आज वो बन गया है दुनिया की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। इसी की बात हम देश की बहस में करेंगे और देश की बहस, ये जो आपका अपना शो है, उसके साथ हम फिर से हाजिर हैं। फिर वही सवाल पूछेंगे, कंगना का दफ्तर तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा? न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपकी मन की बात और आप जिस मुद्दे को चुनते हैं उसे ही हम देश की बहस का मुद्दा बनाते हैं। आज आपने देश की बहस का यही मुद्दा तय किया है, कंगना का घर तोड़ा, पर दाऊद का घर क्यों छोड़ा? इसे 74% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। जिस दाऊद ने मुंबई को गहरे जख्म दिए, जो दाऊद देश का दुश्मन नंबर 1 है, उसी दाऊद के अवैध ठिकाने मुसाफिर खाना बिल्डिंग पर हाथ डालने से उद्धव की बीएमसी डरती है। सबसे पहले आपको शो देश की बहस में न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दाऊद की बिल्डिंग का मुद्दा उसी दिन उठाया था जिस दिन कंगना का दफ्तर तोड़ा गया और इसका असर यह हुआ कि आज पूरा देश और बीजेपी के दिग्गज एक स्वर में उद्धव ठाकरे की बीएमसी से पूछ रहे हैं कि कंगना का दफ्तर तोड़ा मगर दाऊद का घर क्यों छोड़ा? एक आतंकी की बिल्डिंग मुंबई शहर में प्रतीक बनकर अब तक क्यों खड़ी है? भिंडी बाजार में अगर आप गिरा देंगे तो दाऊद की इमारत गिराने से क्या डरती है शिवसेना और बीएमसी? दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय डिबेट शो देश की बहस में कंगना पर एक्शन और दाऊद को प्रोटेक्शन देने के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम अब जोर पकड़ रही है। दाऊद की बिल्डिंग पहले गिरा देते। हमारी इस मुहिम पर बोलते हुए आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जोर शोर से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और महाराष्ट्र सरकार से दाऊद पर सीधा सवाल दाग दिया। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो? ये किस प्रकार की दोगली चाल है संजय राउत? न्यूज नेशन लगातार ये दिखाता रहा है कि कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं तो और क्या है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के मुसाफिर खाना पर भी हाईकोर्ट काफी समय पहले कार्रवाई करने का आदेश दे चुका है। लेकिन दाऊद का घर गिराना तो दूर, बीएमसी ने आज तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं की। ये घर दाऊद का आखिरी पते के तौर पर भी जाना जाता है। मुंबई ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड और भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम के यहाँ से भाग जाने के बाद उसकी मां अमीना बाई वहां रहा करती थी और अमीना बाई की मौत के बाद से यहाँ पहले फ्लोर पर मदरसा चलता था। आज दाऊद के इस घर का मेन केयरटेकर बताता है कि भाई का बड़ा नाम है, इसी वजह से बीएमसी की तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं। जहाँ नाम जुड़ा हुआ है वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा जाने। कोई हिम्मत नहीं करेगा, ना पहले करता था कोई, ना अब करेगा कोई हिम्मत। जैसे इस बिल्डिंग पर बीएमसी आने की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम ही कंगना रनौत के पीछे लग चुका है। यहाँ तक कि संजय राउत की गाली के बाद अवैध निर्माण का आरोप शिवसेना के नेता प्रताप सर नाइक पर भी लगे, लेकिन उन्होंने दाऊद से ही कंगना की तुलना कर दी। अगर महाराष्ट्र में दाऊद के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो दाऊद को भी जेड कैटेगरी या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल अचरज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी का सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा है कि क्या कंगना पर एक्शन करना और दाऊद पर आंखें मूंद लेना पूरी तरह से बदले की कार्रवाई ना कहें तो और क्या कहें। डॉन से डर गए, लेकिन एक महिला के खिलाफ पूरा सिस्टम दबंगई दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। क्या दाऊद की इमारत पर एक्शन में आएगी उद्धव सरकार? हम चाहते हैं कि दाऊद के नाम का, जिसे कहा जाता है भाई का घर था, सभी लोग कहते हैं, आप भी अपनी राय दें। मैं तो ये कहता हूं कि उद्धव सरकार को एक्शन में आना चाहिए और तुरंत दाऊद इब्राहिम के स्मारक को तोड़ना चाहिए। आप वोटिंग कैसे कर सकते हैं ये सब आप जानते हैं। देखिए, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, हमारा मोबाइल ऐप और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और अगर आप इस शो में शामिल होना चाहें या दाऊद के मुद्दे पर कोई राय देना चाहते हैं तो जल्दी से 9711002266 पर व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सारे खास मेहमान इस बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी, बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर है, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। विक्रम सिंह जी जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मानवी तनेजा जुड़ी हुई है जो कि एक एक्टर हैं, साथ ही साथ अर्शी खान जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना के आइडियोलॉग हैं, शिवसेना के समर्थक हैं और बहुत ही जाना माना चेहरा है। मेरे साथ सुखदेव सिंह
सुखदेव सिंह गोगामडी जी हैं, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सैनिक करनी सेना से जुड़े हुए हैं, और जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आपसे जानना चाहता हूं, दाऊद की बिल्डिंग को गिराने के लिए तो 2019 में कह दिया था, 2020 में जून में सरकार ने कहा कि हमारे पास लोग नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना हो रहा है। तो भाई जब लॉकडाउन खुला और थोड़ा थोड़ा आप काम करने लगे, कंगना की बिल्डिंग के साथ साथ आप उस दिन दाऊद की बिल्डिंग भी गिरा देते, तो हमको लगता फेयर है शिवसेना। दीपक चौरसिया जी नमस्कार, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ। नमस्कार किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे मैंने तो तुम मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे, जब किसानों के प्रश्न पे आप ना मेरे विदर्भ पे आए थे जी, आपका आपने बहुत प्रगति की और आप एक बहुत ऊंचे पद के एंकर हो। आज आपने जो मुहिम चलाई है, तो मैं कहूंगा कि कंगना की जैसा दफ्तर से तोड़ा है, वैसा ही दाऊद से तोड़ना चाहिए। अब दाऊद की बिल्डिंग को कोई डरता होगा तो ये डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग ऐसे है। लेकिन पिछले 6 साल से भी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस 5 साल से उन्होंने भी नहीं तोड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है मुझे मालूम नहीं सर, मैं बता देता हूं किशोर तिवारी जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 2019 तक हाईकोर्ट में केस चल रहा था। जब आपकी सरकार आई 2019 में, केस में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं तोड़ा जा सकता है, सभी रिट पिटिशंस को कैंसिल कर दिया गया। ये कहा कि अगर ये इमारत गिर गई तो भिंडी बाजार में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ओनस देवेंद्र फडणवीस पर नहीं जाता है, ओनस शिवसेना सरकार पर जाता है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि आप पिछले 2.5 महीने से मुहिम चला रहे हैं। इसी बीच हजारों आदिवासियों के घर उजाड़ दिए गए, आपने कुछ नहीं बोला। अब एक अभिनेता, सर आदिवासियों के घर कहां उजाड़े गए? सर मुझे बताइए, आदिवासियों के घर कहां उजाड़े गए? मुझे नाम पता दे दीजिए, वहां भी स्टोरी करवा दूंगा मैं। ये आदिवासियों के घर कहां उजाड़े गए? अभी देखिए मध्य नहीं बताइए ना सर, आदिवासियों के घर कहां उजाड़े गए? अरे बस्तर में और मध्य प्रदेश में। ये गलत जानकारी है किशोर तिवारी जी। मैं आपको 5 मिनट दे देता हूं, कोई भी इस बारे में खबर निकाल कर मुझे दे दीजिए कि आज सैकड़ों आदिवासियों के घर उजाड़े गए। मैं तो बस्तर और मध्य प्रदेश से ही आता हूं सर, मैं तो वहां का रहवासी हूं। मेरा बचपन बस्तर और इन इलाकों में। मैं तुमको सारी खबरें दे रहा हूं। हाँ, भेज दीजिए मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं दिखाऊंगा। आदिवासियों के घर उजाड़े गए, लेकिन इसका बहाना आप बना रहे कि दाऊद का नहीं उजाड़ेंगे क्योंकि आदिवासियों के घर उजाड़ दिए गए। ये ठीक बात है किशोर तिवारी? ऐसी बात मैंने कही नहीं, दाऊद का तो घर पहले तोड़ना चाहिए। जिस आतंकवादी ने बंबई में हत्याकांड किया, उसको तो पहले भारत में लाना चाहिए, और उसका घर क्या, उसका सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके तोड़नी चाहिए। इसके बारे में यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि शिवसेना ने अभी तक कोर्ट के आदेश के बावजूद ये शुभ काम क्यों नहीं किया? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं किशोर तिवारी जी। अगर बहुत अच्छा होता कि कंगना के घर जिस दिन तोड़ने गए थे, उसी दिन आप दाऊद का घर भी तोड़ने चले जाते। हाँ, अब बीएमसी ने ये प्रायोरिटी क्यों नहीं रखी, ये मैं बीएमसी को पूछूंगा, और आप जो मुहिम चला रहे उसको यश भी लाके दूंगा। चलो ठीक है, चलिए बहुत बहुत किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी के पास चलता हूं। के शर्मा जी, आदिवासियों के घर उजड़े, उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया, मैंने कहा कि खबर मुझे भेज दीजिए, ऐसी कोई जानकारी कम से कम मेरे पास नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्यों कर रही है बीएमसी? दाऊद का घर नहीं उजड़ता है, लेकिन कंगना का आशियाना तोड़ दिया जाता है। दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ढेरों बधाई दूंगा, बहुत शुभकामना दूंगा, और ये कहूंगा कि आपने एक ऐसा मुहिम चलाया है जिसका इतना व्यापक असर हुआ है कि आज सारे जिलों में खबर ही गई, और ये आप पिछले कई दिनों से चला रहे, और ये आपने शिवसेना को एक ऐसा आईना दिखाया है जिसके सामने शिवसेना आज हिल चुकी, और शिवसेना की राजनीतिक जो है चूल्हे वो भी हिल गई। अभी किशोर जी कह रहे थे कि बस्तर में और वहां उखाड़ा गया, इन्हें तो ये भी नहीं पता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश अलग राज्य है।
और बस्तर में जो है कांग्रेस की सरकार है। इनको कुछ नहीं पता है, ये केवल झूठ बोलने आए। और कहीं भी आदिवासियों के घर नहीं उजड़ सकते। आप सब उस क्षेत्र से आते हैं, आप समझते हैं कि जंगल में कोई घर क्यों उखाड़ने जाए। लेकिन अब इनको कोई बहाना बनाना है तो बना रहे हैं। क्यों? कि आज शिवसेना के पास कोई जवाब नहीं है। कंगना रनौत ने अपने नाम के अनुरूप इनके हाथों में कंगन पहना दिया है। कंगन तो आप भली भांति समझ रहे होंगे, उसे चूड़ियां ही कहते हैं। इनके हाथों में कंगन पहना दिया है। और जहां तक दाऊद के जो बिल्डिंग है अनलीगल है, उसको गिराने का प्रश्न है, वो कार्रवाई करते हुए तो इनके हाथ कांप रहे हैं। और उसके बहाने इन्होंने क्या बनाया है वो भी आपने पिछले 3 दिनों में अपने डिबेट में लगातार बताया है कि हमारे पास जो है लोग नहीं है। और पहले तो ये कहे कि वहां तोड़ेंगे तो वहां लोग दब के मर जाएंगे। फिर लोगों को कहा कि हमारे पास तो हमला ही नहीं है। लेकिन कंगना रनौत जी की यहाँ के लिए जो है 50 पुलिस वाले भी मिल गए और हाथी और हथौड़ा और फावड़ा लेकर एक लंबी लाइन लगा दिया, जो आप लोगों ने सबने टीवी में दिखाया। तो ये साफ दर्शाता है बिल्कुल है वो प्रतिशोध भावना से। लेकिन मैं इस बात को खत्म करने से पहले तत्काल एक बात कहना चाहता हूं, छोटा सा। फिलहाल एक चैनल में अभी खबर चल रही है और मुझे लगता है कि उसकी पुष्टि हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि दीपक जी, आपका बहुत प्रमुख चैनल है, आप अपने रिपोर्टर को कह के बॉम्बे में चेक कराइए। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी को अभी शिव सैनिक के कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारा है केवल इस बात के लिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति है और उनको उन्होंने कोई व्हाट्सएप कर दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था। के शर्मा जी, मैं आपके डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगा। ना मैं डिबेट को डाइवर्ट भी नहीं करना चाहता हूं। तस्वीरें मेरे पास तैयार है, सिर्फ ट्रीट होने में थोड़ा हमको टेक्निकली दिक्कत होती है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा जितनी जल्दी वो तस्वीरें आए आपको दिखाई जाए, देश को दिखाई जाए कि वहां पर क्या हुआ है। इस मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले और आरएसएस और बीजेपी का नाम लेके मारा है इन लोगों ने। ये सरासर गुंडागिर्दी, जो शिवसेना के लोग हैं सरासर गुंडागिर्दी कर रहे हैं और ये बर्दाश्त से बाहर होगा। अभी ठीक है, जो है मैं अभी एक के शर्मा जी इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, दाऊद से भी आगे जाएंगे, आज नौसेना के अधिकारी पर भी आएंगे, नौसेना के अधिकारी पर भी आएंगे। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि नौसेना के इन अधिकारी, मेरे ख्याल से महेश जी नाम है इनका, वृद्ध हैं, रिटायर हो चुके हैं, इनको शिव सैनिकों ने इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने उद्धव ठाकरे से रिलेटेड एक कार्टून को व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किया था। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? ये देखिए शिवसैनिक आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कमलेश कदम शिवसेना के शाखा प्रमुख बताए जाते हैं और कमलेश कदम ने बकायदा अपने साथियों के साथ दबा के पिटाई की है। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि उनकी आंखों को बहुत चोट लगी है। वृद्ध हैं, लगभग 70 साल की उम्र इनकी बताई जाती है। कमलेश कदम और विधायक अतुल भटखलकर जो कांदिवली के विधायक हैं, उन्होंने एफआईआर को दर्ज कराया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अगर इन शाखा प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं होती है, शिवसेना की शाखा लगती है वहां पर, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये देखिए कैसे पीटा है। सीधे चलते हैं विक्रम सिंह जी के पास, इन तस्वीरों को दिखाते रहते हैं और विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं। विक्रम सिंह जी बताइए मुझे, मतलब आप सत्ता में आ गए, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। दीपक जी मैं केवल यही कहूंगा कि मुकदमा लिख दीपक जी मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी चीज हो रही है ना उसको शिवसेना के साथ जोड़ दे रहे हैं। सिंह जी कुछ कह रहे हैं, कहां से शिवसैनिक लग रहे हैं? तो ब्लैक ड्रेस में कोई कमांडो टाइप लग रहे हैं। अच्छा, शिवसेना वालों ने अपने लोगों को काला कपड़ा लेना पहनना मना किया है क्या?
अभी तो आप भगवा की जगह काले झंडे लेके गए थे कंगना रनौत के लिए एयरपोर्ट पे, आपने तो भगवा कलर भी छोड़ दिया, काला कलर लेके आप कंगना का विरोध करने जा रहे हैं। अरे भाई ये काले कपड़े में ये क्या शिव सैनिक लग रहे हैं क्या? किसी को भी शिवसेना के साथ जोड़ रहे हो, ये कहां से शिव सैनिक लग रहे हैं? सर मैं नाम बता रहा हूं ना आपको, आप ये बताओ इसमें शिवसेना कौन, इनकी क्या पहचान है कि शिव सैनिक है? किसने कुछ कमलेश कदम नाम है इसका, नामजद शिकायत है, शिवसेना का स्थानीय शाखा प्रमुख है, मार रहा है एक नेवी के पूर्व अधिकारी को, पुष्टि होने दो, और बोल क्या रहा है, एफआईआर में लिखा है पुष्टि होने दो, आरएसएस के लोग शिवसेना को बदनाम कर रहे हैं, ये बोला क्या है उसको? नहीं बदनाम तो कर रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं। देखिए बीजेपी के लोग, कुछ फिल्म वाले और ये पत्रकार, इन्होंने एक सेना बनाई है, झूठी सेना, जो चैनलों पे बैठ करके ये बोल रही है कि भाई पहले वाली शिवसेना नहीं रही, बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही, शिवसेना बदल गई है, शिवसेना सेकुलर हो गई है, शिवसेना ये हो गई है। मतलब ये कि ऐसी हवा बना रहे हैं ताकि शिवसेना को जितना बदनाम किया जाए उतना बदनाम कर दे। तो ये इनका मतलब एक षड्यंत्र चल रहा है। इन्होंने देखो कहीं पे भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा, कोई भी चीज होती इसको शिवसेना का नाम दे देते हैं। तो ये तो इनकी प्लान चल रही है और इसमें शामिल है ये फिल्म वाले, ये पत्रकार और ये बीजेपी वाले। ये तो मिलकर हो रहा है, सबको पता है कि राजनीति हो रही है। ये तो सारा चीज सामने आ रही है इस चीज में कि हर चीज को शिवसेना के साथ जोड़ दे रहे। अब इसमें बताओ कि काले कपड़े में शिवसैनिक कब से हो गए? इसकी बिना पुष्टि करे और ये सब चीजें शिवसेना के बताया जा रहा है, तो इसकी पहले पुष्टि होने दो फिर देखते हैं। शिवसेना का शाखा प्रमुख है, नाम कमलेश है, इसने फोन किया था, स्थानीय लोग उसको जानते हैं। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर अब चलता हूं मानवी तनेजा के पास। और इसी बीच कंगना ने पूर्व नेवी अफसर की पिटाई पर ट्वीट किया है और इसको शर्मनाक बताया है। मानवी क्या कहेंगी? पहले कंगना का घर तोड़ा, दाऊद का छोड़ा, अब नेवी के एक पुराने अधिकारी की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे कार्टून शेयर किया। मानवी के बाद विक्रम सिंह जी। मानवी सुन पा रही है मेरी आवाज? शायद मानवी नहीं है। विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं। विक्रम सिंह जी, क्या कार्रवाई हो सकती है इन लोगों पर और क्या होना चाहिए? और आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र में होता हुआ, क्या वाकई कुछ पत्रकारों, कुछ फिल्म वालों, कुछ बीजेपी वालों का गठबंधन हो गया है शिवसेना को बदनाम करने के लिए, या ये अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं? अगर ये सवाल मेरे लिए दीपक जी, मैं जी आपके लिए बोल रहा हूं, डॉक्टर विक्रम, तो मैं ये कहूंगा ये बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण उत्तर है और गैर जिम्मेदाराना। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि सब गिरोह बना करके किसी के ऊपर इस तरह आक्रमण करें। हमारी करनी, हमारे एक्शन जिम्मेदार हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण होता है या अभिनंदन होता है। हमने एक तरफा कार्रवाई और दोहरे मापदंड अपनाए हैं और आज भी अगर हम साफ गोई से ये कह देते थाने से या तो ये आरोप सही है या गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आरोप सही या गलत है, ये कह रहे हैं कि पहले जांच होने दें, जांच होगी उसके बाद जब सजा होगी कहने के नहीं, अभी पीरियड ऑफ अपील हाई कोर्ट में है, फिर पीरियड ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में है, फिर राष्ट्रपति के यहाँ जो है वो माफी का खाना या मर्सी अपील जाएगी। तो 25-30 साल का नुस्खा ये तब ये कमिट करेंगे कि ये दोषी है कि नहीं। अरे सच्चाई में बहुत ताकत है दीपक जी, मेरे 2 कान है, ये 2 आंख हैं, मुझे किसी प्रमाण पत्र पंचायत की जरूरत नहीं। सारी दुनिया जानती है कौन क्या कर रहा है, उसकी सुगंध या दुर्गंध दूर तक जाती है। एक तरफा कार्रवाई करते हुए आपको ये समझ में नहीं आया कि कंगना का तो आपने तोड़ दिया, जो राष्ट्र धर्म था कि दाऊद की एक एक ईंट से ईंट बजा दें, आप उससे चूक गए और जनता देख रही है। बाला साहब ठाकरे ऐसे परम पूज्य व्यक्ति, देवतुल्य, उसकी विरासत के साथ आपने क्या किया? दाऊद इब्राहिम का मकान खड़ा है। मैं दीपक जी उत्तर प्रदेश के उदाहरण में कहता हूं, हमारे यहां भी ऐसे माफिया हैं, लोग खरीदने नहीं आते हैं, वो सारे मकानात की सुपुर्दगी देकर वहां थाने, चौकी, अस्पताल खुलवा दिए गए हैं। चाहे खरीदने वाला कोई आए ना आए, जनहित में उनको सबको थानों में, पुलिस कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इच्छा शक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है तो आप वफादारी निभाइए, मत कीजिए कोई काम, आप और ज्यादा वफादारी दिखाइए। वफादारी का आलम तो देखें, कंगना का घर तो आपने गिरा दिया और दाऊद की तरफ आपने पीठ कर ली, क्योंकि इतना नैतिक बल आपके अंदर नहीं है कि दाऊद की आप ईंट से ईंट बजा सके। किशोर तिवारी जी, विक्रम सिंह जी मौजूद सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब देंगे विक्रम सिंह जी की बात का? वो कह रहे हैं कि नैतिक साहस की जरूरत होती है दाऊद का मकान तोड़ने के लिए, वो आपने नहीं किया लेकिन कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो गया कि जो बाला साहब ठाकरे
नहीं, आपके पास आवाज नहीं आ रही विक्रम सिंह जी। आपसे मेरा सवाल है शिवसेना वाले विक्रम सिंह जी से। बताइए, जो बाला साहब ठाकरे छाती खोल के कहते थे कि मैं दाऊद के खिलाफ खड़ा हूं, उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सफाया किया। आज उन्हीं के बेटे दाऊद का मकान नहीं तोड़ पा रहे, कंगना का दफ्तर तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शिवसेना के एक नेता ने गाली दे दी और उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया। दीपक जी, दाऊद की बहुत प्रॉपर्टियों पे कार्रवाई हुई है और ये भी टूटेगी। लेकिन मैं बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, इनसे भी पूछ लो आप। ये तो पकड़ने की बात कर रहे थे दाऊद को कि हम दाऊद को पकड़ेंगे, पकड़ा क्या? अरे 25 साल पुरानी एक फोटो लेके घूम रहे हैं और ये कह रहे थे कि हम पकड़ेंगे, ये ऐसे दावे कर रहे थे। पकड़ा क्या? इनसे भी पूछो ना। बैठे हुए हैं के शर्मा जी, बैठे हुए पूछ लेते हैं सीधे आपके सवाल। मैं सवाल भी नहीं पूछता, विक्रम सिंह जी का सवाल है। आप बोल रहे दाऊद को पकड़ेंगे, आपने नहीं पकड़ा। के शर्मा जी और मौलाना साहब दीपक जी, मैं जवाब दे रहा हूं, इनको शांत कर दीजिए पहले जी। जहां तक उसका विषय है, आपको अभी जानकारी है, कुछ ही दिन पहले अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस संघ से उसका नाम और पाकिस्तान को मजबूर किया हमने इस बात को स्वीकारने के लिए, जो कि अभी तक ये नहीं स्वीकारती थी, पाकिस्तान कभी स्वीकारता था कि हमारे यहाँ दाऊद रहता है। हमने मजबूर किया और कि वो किस तरह से, और उसके लिए सारे कागजात सबमिट किए, तब जाकर ये वहां पर अभी वो आतंकवादियों के लिस्ट में आया है। और पाकिस्तान मजबूर हुआ है ये कहने के लिए कि हम वेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। तो ये तो इस बसता और इसके आगे की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अभी है जो घटनाक्रम घटा, क्योंकि इस समय मेरे सबसे ज्यादा दीपक जी आप समझ सकते हैं, मेरे अंदर यदि दर्द है तो सिर्फ इस बात का, इस समय जो शिवसेना के लोग वहां रोड में गलियों में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप भाई उस नौसैनिक के जो बिटिया है वो लगातार, मैं चाहूंगा उसकी बिटिया का भी आप बाइट इसमें चलवाए अपने यहाँ। किस तरह से शिवसैनिक घुसे और उसको धमकी दिया और फिर 2 पुलिस वाले भेजे गए और ये कहने के लिए भेजे गए कि आपके अगेंस्ट, आपके पिताजी के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, हम उनको अरेस्ट करने आए हैं। तब उनकी बिटिया ने बीजेपी के विधायक को फोन किया, विधायक वहां पहुंचे हैं, तब जाकर वहां से पुलिस गई है और इसके बाद वो किस तरह बचे, यानी मारोगे भी फिर उसको जेल में भी डालोगे। किस तरह की तानाशाही है दीपक जी, किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, या किस तरह की अराजकता सामने की सड़कों पे है। ठीक है, सीधे सवाल, महेश जी मैं सवाल नहीं पूछता। ये गुंडागर्दी, ये अराजकता, ये एक तरफा कार्रवाई शिवसेना क्यों कर रही है, और खास तौर पर कंगना के संदर्भ में और नेवी ऑफिसर के संदर्भ में? फिर मैं अर्शी और मानवी आपके पास आ रहा हूं, आपका कनेक्शन कटा हुआ था, और सुखदेव जी आपके पास भी। जवाब दीजिए किशोर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ही है, ये किस तरह की गुंडागर्दी कर रही है शिवसेना सरकार में होने के बावजूद? किशोर जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सीधे इस बहस को मानवी के पास लेकर चलता हूं। मानवी, आपने सोचा था कि सत्ताधारी पार्टी भी लोगों को घरों से नीचे बिठाकर उनको सोसाइटी में पीटेगी, ये दृश्य आपने कभी सोचा था सपने में? नहीं, एक से बढ़कर एक दृश्य दिखने को मिल रहे हैं। कभी ये कंगना का घर तोड़ रहे हैं, कभी कंगना के ऑफिस में जाकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, अंदर जाकर के सारा का सारा माहौल खराब कर दिया है। अब इन्होंने ये घर पे पहुंच गए हैं। ये लाइव डिबेट में धमकी तो देते ही थे, लाइव डिबेट में धमकी देते थे कि गुंडे भेज देंगे, लेकिन अब ये इतने हद तक गिर जाएंगे कि ये किसी के घर जाकर के उसको मारा पीटी करेंगे और सब कुछ कैप्चर है। ये यहाँ पे इनका मुंह बंद हो गया है, कोई जवाब नहीं है इनके पास, लेकिन क्लियरली कैप्चर्ड है कि इन्होंने मारा है और हमने सारी क्लिपिंग्स देखी हैं। अब भी ये मानेंगे नहीं कि इन्होंने क्या किया है, अभी भी ये मानेंगे नहीं। अर्शी कल आप वकालत कर रही हैं, आप कह रही थी कंगना के साथ जो हुआ ठीक हुआ। कंगना कौन है? मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत बातें बोलने वाली, शिवसेना के खिलाफ गलत बोलने वाली। क्या आप इस पिटाई का भी समर्थन करती है अर्शिका? कंगना के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। मैंने ये कहा कि आप खुद गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो। कंगना के साथ कैसे ठीक हुआ अर्शी, मुझे ये बताओ, कंगना के साथ कैसे ठीक हुआ? उसने सिर्फ ये बोला, उसने सिर्फ सुशांत के लिए वॉइस रेस करी, तो उसको जवाब मिला कि मुंबई में मत आना। तो कंगना के साथ कैसे ठीक हुआ? अगर कोई जस्टिस के लिए आवाज रेस कर रहा है तो आप उसको
आने नहीं दोगे मुंबई? क्या ठीक हुआ कंगना के साथ? आप पीओ के बोल रहे हैं, मुंबई के अंदर आप रह रहे हैं, लेकिन उसने सिर्फ सुशांत के लिए बात, मेरी बात सुनो अर्शी, हेयर मी आउट, सुन लो मेरी बात। कंगना ने पहले बोला सुशांत के लिए, कंगना ने पहले नहीं करी पीओके की, कंगना ने पीओके के लिए नहीं बोला, कंगना को पहले बोला कि तुम मुंबई नहीं आओगे, उसका जवाब उन्होंने पीओके दिया। मुझे समझ में नहीं आता तुम सारे अनपढ़ गवार कैसे हो गए हो? पहल हुई नहीं है कंगना से, पहल कंगना को करी गई है कि तुम नहीं आओगी, कंगना को बोला है कि तुम महाराष्ट्र नहीं आओगी, तुम मुंबई नहीं आओगी। कैसे बोल सकते हो? महाराष्ट्र कैसे नहीं आ सकती? वो टैक्स पे करती है, वो वोट देती है। मानवी जवाब ले लेते हैं, अर्शी से बोलने का मौका दीजिए। अर्शी मेरा सीधा सवाल है, मेरा बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा उठाया, तभी तो शिवसेना व्यक्तिगत तौर पर उनको खिलाफ हुई। सुशांत की मौत के मामले को उठाने के बाद ही तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हुई है। अरे कंगना रनावत के पास अगर सारे प्रूफ है, अगर दूसरे चैनल के पास सारे प्रूफ है, तो कंगना रनावत सीधा क्यों नहीं बोलती है? पूरी आवाम तो उनके साथ बैठी हुई है। सीधे बोला उसने तो रणवीर कपूर का नाम भी लिया। वो था सीधा बोलना चाहिए कि उनका बेटा सारे एविडेंस को तोड़ कर दिया गया, एविडेंस को बर्बाद कर दिया गया। तो अब क्या करेगा कोई? 48 आवर्स मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो अब आप बताइए जो 48 आवर्स इतने क्रूशियल होते हैं, वहां पे एविडेंस नहीं करा, जगह सीज नहीं करी, इतनी सारी चीजें, लिस्ट खत्म नहीं होगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। अगर आपने पहले से ढंग से देखा है, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी ठीक नहीं है, कुछ भी करा नहीं मुंबई पुलिस ने, सारा बर्बाद कर दिया। तो सीबीआई में टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि वो हर चीज को दोबारा करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, तो टाइम तो लगेगा ना इन सब चीजों में। और धीरे धीरे खुलासा होगा कि ड्रग्स का एंगल जो आया, अगर ये पुलिस चाहती है तो ये 24 घंटे या 48 आवर्स एक मिनट दोनों को वोट करता है। सुखदेव सिंह के पास जाओ। सुखदेव सिंह जी मेरा सवाल सुनिए, जो लोग कंगना के समर्थन में नहीं खड़े हैं, और क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा पूरा पॉलिटिकल बनता जा रहा है? और करनी सेना की इसमें क्या दिलचस्पी, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन दीपक गुप्ता, दिल्ली से मेरे एक सम्मानित दर्शक जुड़ गए कि भाई मैंने आपकी उंगली देख ली है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। दीपक गुप्ता जी, हमारे दर्शक जुड़ते हैं और हमारे दर्शक तमाम सवाल पूछते हैं देश की बहस में, इनफैक्ट पैनलिस्ट बनते हैं। ठीक है सुखदेव जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, राजनीति करने के लिए उतर आए सुखदेव जी आप? ये आरोप राजनीति करने के लिए नहीं, आपके पास हम हिंदू शेरनी भारत की बेटी के लिए मैदान में आए हैं। अरे कैसे कह सकते हैं कि बंबई में नहीं बढ़ने देंगे? फिर रोकते ना, रोक क्या गए एयरपोर्ट पे? इनकी हिम्मत थी क्या? हमारे लोग वहां थे ना, हमारे लोगों को देख के ये घर चले वापिस। तो फिर जो काम कर ही नहीं सकते वो चैलेंज क्यों रखते हैं? ये कंगना ने क्या गलत बोल दिया? कंगना ने यह कहा दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है, और यह बात कहना गलत है क्या? मैं तो यह कह रहा हूं दिशा सालियान के केस में सीएम का बेटा शामिल है। नहीं जरा, और ये बात चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगी। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। माफ कीजिएगा सुखदेव जी, माफ कीजिएगा, मैं ये एलिगेशन नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि ना तो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, ना ही आपके पास कोई फर्स्ट हैंड जानकारी है। इसीलिए मैं इस तरह के उटपटांग आरोप बिना किसी तथ्य के, नहीं माफ कीजिएगा सुखदेव जी, बिना किसी तथ्य के मैं ये आरोप नहीं लगाने दूंगा। आप इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे, किसी पर भी नहीं लगाएंगे। महेश तिवारी जी, अरे 52,000 बिल्डिंग अवैध है, फिर कंगना का घर कैसे तोड़ दिया इन्होंने? ठीक है, कंगना को कैसे चैलेंज कर दिया इन्होंने? 52,000। महेश तिवारी जी जवाब दीजिए, माफ कीजिएगा किशोर तिवारी जी। जी, मैं किशोर तिवारी बोल रहा हूँ। ये जो करनी सेना है ना, ये महाराष्ट्र विरोधी है। अभी हमारे मित्र जिन्होंने पानीपत पिक्चर बनाया था, ये लोगों ने पानीपत पिक्चर को रोक दिया था। ये करनी सेना तमाशा सेना है। हमारी दीपिका पादुकोण को इन्होंने प्रताड़ित किया, तब इनका कहा गया था। ये लोग अभी बकवास कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पे ये लांछन लगा रहे हैं, जब इनके पास कोई चीज नहीं है। लांछन नहीं बोलना चाहिए। अरे लांछन कहा, थोड़े दिनों में जेल जाएंगे। लांछन नहीं लगा रहा, सीबीआई की जांच पूरी होते ही जेल जाएंगे। बकवास कर रहे हैं, जेल जाएंगे, जेल। क्या करते हो? करनी सेना की औकात है ना, अरे करनी सेना की औकात पूरे भारत में। तुम इतने से महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में शिवसेना, करनी सेना 22 प्रदेशों में भारत के।
ये करनी सेना की औकात, करनी सेना की औकात, करनी सेना की औकात कंगना एयरपोर्ट पे आई तब देखी ना आपने? अरे करनी सेना की औकात देखी ना? कंगना एयरपोर्ट पे आई तो करनी सेना की औकात देखी ना आपने? रोका है इन्होंने दीपिका अरे पद्मा भट्ट, क्या बात करते हो तुम अलाउद्दीन खिलजी के साथ? अरे हिंदुत्व पे बात करते हो तुम? अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका दिखाओगे तुम? नहीं होगा। अरे तुम दाऊद के साथ रिश्ता कर सकते हो? हम दाऊद सामने आ गया ना, चीर देंगे। जिस दिन दाऊद सामने आ गया चीर देंगे। तुम लोग दाऊद से रिश्ता कर सकते हो, तुम अलाउद्दीन खिलजी से रिश्ता कर सकते हो, करनी सेना नहीं कर सकती। राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए जीते हैं। अरे तुम राष्ट्र के लिए जीते हैं। तुम लोग नशे में, अरे तुम लोग नशे में पागल हो रहे हो। ये नशा 2 साल बाद उठेगा। सुखदेव सिंह साहब एक मिनट के लिए रुकिए। किशोर तिवारी जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। शिवसेना, सुखदेव सिंह साहब थोड़ा ब्रेक लगाइए, 1 मिनट के लिए रुकिए। किशोर तिवारी जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। एयरपोर्ट पे मैंने करनी सेना वालों को भी देखा, शिवसेना वालों को भी देखा। शिवसेना वाले जब करनी सेना वाले ज्यादा आ गए तो छुप के वहां से भाग गए। मैंने इतनी बुरी गत शिव सैनिकों की बंबई में आज तक नहीं देखी। ये क्या हो गया शिवसेना को? अरे भाई चौरसिया जी, तुम भी ये चीजों में लाई हो गए। तुम तो सामाजिक मुद्दों पे काम करते थे। सर मैं अभी भी सामाजिक मुद्दे पे ही काम कर रहा हूँ। मैं तो एक सामाजिक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब शिवसेना वाले कम पड़ गए, करनी सेना वाले मुंबई एयरपोर्ट पे ज्यादा हो गए तो शिवसेना वाले भाग गए वहां से। इतनी बुरी हालत शिवसेना की मैंने मुंबई में कभी नहीं देखी। अरे हमारी सरकार है, हमने सिंबॉलिक किया है, नहीं तो मुंबई में कोई टिक नहीं सकता। ये मुंबई में कोई टिक नहीं सकता। कंगना टिकी हुई है किशोर तिवारी जी, कंगना टिकी हुई है, चैलेंज देने के बाद भी टिकी हुई है। और महाराष्ट्र का अपमान कोई करेगा? ये सिर्फ सरकार की वजह से बौखला रहे हैं, ये जो गड़गड़ा रहे हैं ना, सरकार की वजह से गड़गड़ा रहे हैं। जब वो ये आपका झंडा है ना, झंडा सर से हटेगा ना, जूते पड़ेंगे, जूते तुम्हारे मुंह पे, जूते। ये झंडा हटने की प्रदेश करो, जूते पड़ेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं की। लाल कर देगी जो हरकत करी है तुमने। शिवसेना क्या बौखला गई? शिवसेना जो तुमने हरकत करी है ना, कंगना को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। क्या गलती है कंगना की? सिर्फ यही गलती है। वो सुशांत के लिए आवाज उठा रही है। हम लोगों की यही गलती है कि हम सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं। बड़ी डिबेट में तो हमें पहुंच जाओ, उठा करके ले जाएंगे। हमें बड़ी डिबेट में लाइव चैनल में पहुंच जाओ, उठा करके ले जाएंगे। ये करा तुमने, ये करा। कंगना को तुमने ऑफिस तोड़ दिया, ऑफिस तोड़ दिया उसका। कैसे तोड़ दिया उसका ऑफिस? चलिए एक मिनट सब शांत हो जाइए। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मानवी सुखदेव सिंह जी, किशोर तिवारी जी, आप तीनों से रिक्वेस्ट है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये इन्वेस्टिगेशन में पाथ ब्रेकिंग खबर है। बॉलीवुड और ड्रग का क्या कनेक्शन है, इसकी सबसे पहली सबसे बड़ी ऑथेंटिक खबर। रिया की ड्रग्स जांच में सामने आया बॉलीवुड कनेक्शन। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को एनसीबी नोटिस भेजने की तैयारी में है। आगे सुनिए, एनसीबी की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम है, नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। नाम का खुलासा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। लंबे वक्त से ये लोग ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे। क्या खरीदते थे? इन्वेंटेड मारिजुआना और हाई क्वालिटी कोकीन। ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट और ड्रग पैडलर्स की पहचान हो चुकी है। अगले हफ्ते से बॉलीवुड ड्रग माफिया की जांच शुरू हो जाएगी और एक एक करके नोटिस देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी एक पॉइंटर है जो मैंने आपको भेजा है, निरन, वो भी चलाइए। 3 कैटेगरी में इस जांच को बांटा गया है। 3 कैटेगरी में इस जांच को बांटा गया है और 3 कैटेगरी जो हैं, वो 3 कैटेगरी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। 1 सेकंड रुक जाइए। इस 3 कैटेगरी में लंबे लंबे नपेंगे बॉलीवुड वाले। ये तमाम लोग लंबे वक्त से ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल है। अब मैं आपको इसकी 3 कैटेगरी बताता हूं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 3 कैटेगरी तैयार की है, जिसमें फिल्म जगत के 2 दर्जन से ज्यादा नामों की लिस्ट है। पहली कैटेगरी में 3 से 4 टॉप के एक्टर शामिल है। टॉप के एक्टर्स, पहली कैटेगरी में 3 से 4 टॉप के एक्टर शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी में करीब 8 से 9 सेकंड ग्रेड के बड़े चेहरों के नाम हैं। तीसरी कैटेगरी में फिल्म और टेलीविजन जगत के 12 से ज्यादा चेहरे शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आना चाहता हूं किशोर तिवारी,
जी, क्या इन चेहरों को बचाने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कभी जांच तो की नहीं, जांच की नहीं ड्रग करेक्शन की। रिया के बॉलीवुड चैट, ड्रग चैट तो सबके सामने थे, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जो इतनी जिम्मेदार पुलिस है, उसने जरूरत समझी नहीं कि इस एंगल पे जांच हो जाए। और फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा, आदरणीय विक्रम सिंह जी के पास, कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या हो सकता है। किशोर तिवारी जी, देखिए चौरसिया जी, आप लोग है ना, पहले तो मीडिया ट्रायल कर रहे थे, अब आप जजमेंट भी देने लगे हो। सर, मैंने कहा जजमेंट दिया? देंगे तो जवाब वो देंगे ना, और सबको पकड़ लो ना। सर, मैंने कौन सा जजमेंट दिया बताइए ना किशोर जी, आदरणीय किशोर जी बताइए, मैंने कौन सा जजमेंट दिया कि ये करेंगे वो करेंगे? अरे भाई, ये एनसीबी को कुछ मिला नहीं है, 25 ग्राम गांजा मिला है, और नोटिस किसको देंगे? तो नाम भी दे दो, आप बदनाम मत करो। फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी ड्रगिस्ट है बोलकर कंगना रनावत बोलती है, तो क्या दीपक चौरसिया का जवाबदार आदमी भी बोलेगा? सर, मैंने कहा बोला ये? मैंने कहा बोला कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रगिस्ट है? मैंने ये कहा कि 3 से 4 बड़े नाम, सेकंड कैटेगरी के 8 नाम और बाकी तीसरी कैटेगरी के 12 नाम, 24 नामों का जिक्र किया। मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। टॉप के 4 में तो अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है। टॉप के 4 में कौन कौन है? नाम आप ले रहे किशोर तिवारी जी, मैंने एक भी नाम नहीं लिया, नाम आप ले रहे हैं। मैंने एक शब्द, एक नाम का जिक्र नहीं किया। कर देते हो क्योंकि आप एंकर बनकर बैठे हो, ऐसा नहीं करना। नहीं, नाम किसी का नहीं लिया, हमने नाम किसी का नहीं लिया, बोला कि नाम बाद में आएगा, जब लिस्ट आएगी तब नाम आ जाएगा, अभी नाम किसी का नहीं लिया। बोल रही है दीपक चौरसिया, तुम क्या टीम बना के बैठे हो क्या? ये हम क्यों बोल रही है? मैं जनता की आवाज हूँ, जनता की आवाज बोल रही हूँ मैं, समझ गए हो? जनता की आवाज बोल रही हूँ। जो तुम लोगों ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करी है, हर डिबेट पे करते हो, कंगना को करते हो, जो आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है हम दब जाएंगे? हम नहीं दबेंगे, हम किसी से नहीं डरते। सीधी सी बात है, नाम किसी का नहीं लिया। दीपक जी ने सिर्फ कैटेगरी बताई है, सिर्फ कैटेगरी बताई है, और बताया इतने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाम किसी का नहीं लिया, आ जाएगा नाम, समझ रखो, ठंड रखो, मिल जाएगा 2 दिन में नाम मिल जाएगा, पुलिस से नाम मिल जाएगा, एनसीबी से नाम मिल जाएगा, आ जाएगा, पता लग जाएगा किस किसका नाम है। ठंड तो रखो, 2 दिन वेट करो, 2-3 दिन वेट करो, आप सबके नाम आएंगे। रिया अंदर गई है, सैमुअल गया है, शॉपिंग गए, कितने लोग अंदर गए, अंदर बहुत सारा नाम बता रहे हैं। मैंने कहा था ना, रिया के पकड़ने जाने के बाद बड़ी बड़ी मछलियां, तमाम बड़ी मछलियां सब शिकंजे में आ गई है ना, कुछ खुलासा हो गया है ना। अभी 2 मानवी जी प्लीज रुक जाइए, मानवी जी प्लीज रुक जाइए। किशोर तिवारी जी, मैं 2 चीजें साफ कर दूं। किशोर तिवारी जी, ना तो मैंने कोई जजमेंट सुनाया, न मैंने बॉलीवुड के किसी आदमी का नाम लिया। इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ेगी, मैंने इसके सिर्फ पॉइंटर्स बताए हैं, और हर पत्रकार का यह अधिकार है कि वो अपने सूत्रों से खबर लाकर देश के सामने पेश करे। अगर मेरी ये खबर गलत साबित होती है तो आप मुझे कोर्ट में लेकर चलना, आप मुझ पर केस करना, मैं तो चुनौती देता हूं आपको। क्या बोल रहे हैं? सर, मैं बोल रहा हूं अगर मेरी ये खबर गलत साबित होगी, मैं आ सकता हूं? प्रेम जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। मैं आदरणीय विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, अगर एनसीबी के को अपनी जांच में शुरुआती इस तरह के नतीजे निकले हैं तो गवाही दे रहे हैं। किशोर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। विक्रम सिंह जी, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी? क्योंकि ड्रग सिंडिकेट की बात हो रही है, और ये कह रही है कि क्या उन्होंने खरीदा, ये तक पता है एनसीबी को कि उन्होंने हाई क्वालिटी मारिजुएना खरीदी, और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोकीन होता है वो लगातार कई सालों तक खरीदा। आप क्या देखते हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे सूत्र कि ड्रग पैडलर्स और जो ड्रग के सप्लायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। कैसे अब जांच आगे बढ़ेगी, आप एक पुलिस अधिकारी के हिसाब से बताइए। बड़े वैज्ञानिक तरीके से यह आपराधिक अनुसंधान होता है। एक तो रिया का बयान आया, रिया के बयान में पेडलर्स, दुकानदार जिनको सप्लाई होता था वो, व्हाट्सएप चैट, तो ये एक आदमी के बयान से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ये पेडलर्स के नाम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पेडलर्स पूछताछ में वो बातें तस्दीक करते हैं जो रिया ने कहा, फिर जो दुकानदार हैं वो भी तस्दीक करते हैं कि जो पेडलर ने कहा और रिया ने कहा, फिर जो एंड यूजर है वो भी तस्दीक करता है कि उसने इन उत्पादों को इस दाम पे इस तरीके से कुरियर से इनको ये प्राप्त हुआ। तो पूरी एक चेन और श्रृंखला बन जाती है कि जिसमें एक चीज दुकान से चली, पेडलर के हाथ में आई, पेडलर ने एंड प्रोडक्ट को दिया और एंड यूजर ने उसको औरों को दिया। फिर ये करॉबरेट होती है टेलीफोन से, मोबाइल चैट से, व्हाट्सएप से और ईमेल से। ये इलेक्ट्रॉनिक और
ऑन ग्राउंड जो सबूत मिलते हैं, इनका तालमेल ऐसा बन जाता है कि जैसे माला पिरोया जाता है 108 मन के अंदर एक सूत्र, और उस तरीके से साक्ष्य की एक माला बना दी जाती है, जिसे जब अदालत में पेश करें, जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और इनके इकबालिया बयान। और अभी तो आप देखेंगे 1-2 लोग अप्रूवर बनेंगे, यानी सरकारी गवाह बनेंगे, जो पूरे ग्रामोफोन को रिकॉर्ड को जब चलाएंगे सबका ताना बाना, और सब लोग नग्न हो जाएंगे जो इस घृणित व्यापार में थे और संलिप्तता में थे। अभी तो देखिए पहली रील आपने देखी है, अभी तो अप्रूवर बनेंगे, सरकारी गवाह बनेंगे, तब देखिएगा असली चीज तब आती, पैसा कहां से आया, किसको किसको गया, डिनोमिनेशन क्या थे, क्या चीज का लेन देन था, इनके कोड नेम क्या थे, ये सारी चीजें कंप्यूटर पे डाल करके एक ऐसा अकाट्य साक्ष्य तैयार हो जाता है। फिर 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं जो कि पूरी तरीके से मान्य होते हैं कोर्ट में, जिसमें फिर दोबारा किसी तरह की बयान आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही सही इसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर और संग बुनियाद पे बनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सजा भी होगी। दीपक जी, किशोर जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। मेरी सम्मानित दर्शक श्रेया पाठक दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया जी, क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर आप? सर देखिए, बीइंग अ वुमेन तो मैं यही बोलूंगी कि हम बात करते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को वो सम्मान दिया जाएगा जिसकी वो असली हकदार हैं। वहीं जब हम देखते हैं कि जब एक बड़ी पर्सनालिटी को या एक बड़ी शख्सियत को जब हम इस तरह होता हुआ देखते हैं, तब हमें वाकई में बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें वो आजादी है, क्योंकि हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि वाकई में अब हम कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब उसी के साथ साथ जब इस तरह की बातें हमें सुनने के लिए मिलते हैं कि जब एक पर्सनालिटी के साथ में जब उसे अपनी बात रखने पर इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो हम तो एक कॉमन मैन है, तो अगर हम कहीं आवाज उठाएंगे तो उसको तो दबाने के लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो हमें और भी ज्यादा दबा देता है कि समाज में अभी भी हम शोषित ही हैं। अभी भी ये जो कहा जाता है कि हम आजाद हैं, हम आजाद नहीं हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो एक जो मैसेज जाता है समाज की महिलाओं को, वो मैसेज यहाँ पर ठीक नहीं गया, क्योंकि जब कंगना रनौत देखा ये गया कि उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया। मैं मानती हूँ उन्होंने कई बड़े लोगों के लिए बुरा बोला, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि कंगना रनौत ठीक है या नहीं है। मैं यहाँ पे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मैसेज गया है समाज में वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को लेकर प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि कंगना का कंधा इस्तेमाल करके आप शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना ने आपको अलग करके महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, तो अब आप बदलापुर पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2, क्योंकि पालघर में भी आप कर चुके हैं, सुशांत ने हुआ, आप कंगना पार्ट 3 हो गई। किशोर जी, आ रहा हूं इस सवाल के बाद आपके पास। शिवसेना को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता है क्या? अभी मदन शर्मा नाम के नौसेना के अधिकारी को पीटने में क्या शिवसैनिक शामिल नहीं है? उनकी पुलिस जाती है। पहले आदरणीय उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार उत्पीड़न करने के लिए पुलिस भेजती है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तो गुंडे भेज देती है। साहब, भारत के लोकतंत्र में आपने ऐसा उदाहरण कहीं देखा है कि जिस मुख्यमंत्री का दायित्व नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो, वहां पर नागरिकों की सुरक्षा को असुरक्षित करने के दायित्व का निर्वाह कर रहा हो मुख्यमंत्री? ऐसा आपने कमाल का मुख्यमंत्री कहीं देखा है क्या? आपने ऐसा कमाल का कहीं मुख्यमंत्री देखा है कि जहां अपराधी नशे का षड्यंत्र, नशे का पूरा कारोबार चल रहा है, नशे का जाल दिखाई दे रहा है, एक नशेड़ी को उस नशे के सप्लाई चेन के कुछ लोगों के साथ एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ बैठकर किशोर तिवारी लाल लाल हुए जा रहे हैं, इनके गाल टमाटर की तरह हो गए हैं, तिवारी जी की त्योरियां चढ़ गई हैं, वो त्योरियां नीचे उतरने को तैयार नहीं है। इस बात पर क्यों सिर्फ 25 ग्राम मिला है? अरे साहब, आप जज हो गए हो, दीपक चौरसिया जी जज नहीं है, आप जज हैं, आपको जजमेंट करने का अधिकार दे दिया गया है। आपको संविधान ने आपके मुख्यमंत्री को गुंडे भेजकर नौसेना के अधिकारी को पीटने का, कुकृत्य करने का अधिकार दिया है। आपके मुख्यमंत्री को जब हाईकोर्ट का आदेश है कि कोरोना काल में कोई प्रॉपर्टी नहीं टूटेगी, और अब दाऊद की प्रॉपर्टी पे हाथ लगाने की उद्धव ठाकरे के सरकार की औकात नहीं होती है, उसके बाद आप जाकर चूंकि आपके लिए प्रयोग कर दिया और
पूरे बहस में आपको सुन रहा था, तुम तड़ाक तू किए जा रहे थे। तो आपके सरकार की भाषा में तो तू का प्रयोग गाली है, उसके लिए FIR हो जाती है। तो क्या श्रीमंत किशोर तिवारी जो तथाकथित किसान नेता हैं बताएंगे कि तुम तड़ाक किसके लिए कर रहे थे? गालियां बक रहे थे चलने बैठ के। अगर आपके सरकार के शब्दकोश में तू गाली है तो तुम गाली नहीं है। बार बार तुम क्यों कर रहे थे? क्यों तू तड़ाक किए जा रहे थे? क्यों गाली बक रहे थे? जरा अपना चोंच बंद रखे। ये चोंच बहुत देर से चाव चाव ची ची चो चो कर रहा था। आराम से जरा चोंच को संयम में रखे। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं, आपने बोल दिया, जवाब ले लेते किशोर तिवारी जी से। किशोर जी आपका जवाब मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई विशेषण नहीं लगाऊंगा। हमारा नमक खाया है, सब विभाग मालिक सब विभाग रहिए। अरे उस मालिक पर जो है खून लुटाया है, उस मालिक पर खून लुटाया है। मालिक उस मालिक से पूछ लेना कि प्रेम शुक्ला को कितना दे दिया है और प्रेम शुक्ला ने क्या दे दिया है। उस उद्धव ठाकरे नाम के जिसको आप मालिक समझ रहे हो, मालिक और नौकर आप होंगे। हम बड़ा जो है एक हमारे उनके बीच में एक समझौता था। मालिक नौकर नहीं थे, मालिक नौकर आप जैसे लोग होते हैं जो टुकड़ों पर पलते हैं, सत्ता के टुकड़ों पर मुद्दे पे आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, किशोर तिवारी जी दोनों को बहुत सम्मान के साथ मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हमको जोड़ के बड़े सम्मान के साथ किशोर तिवारी से कहता हूँ, अरे मैं आपकी तरह सत्ता के टुकड़ों पर पलने वाला चौपाया नहीं हूँ। मुझे बोल रहे हो तुम फिर तुम बोला किसान नेता हो, मेरी जिंदगी गई है, तुमने मुझे क्यों लिया? अरे सर प्लीज मैं दोनों को यहाँ पे विराम दूंगा। इस बहस को थोड़ी देर के लिए विराम देते हुए मैं अपने दर्शक दीपक गुप्ता जी के पास चलता हूँ। दीपक गुप्ता जी, आपका नाम बुलाया जाता है भाग जाते हैं, ये कैसा मतलब? जी आपसे मैंने सवाल पूछा और आप कैमरा छोड़ के भाग गए। नहीं सर, भागे नहीं थे, एक कॉल आ गई थी और मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। चलिए आप बताइए, क्या मानते हैं आप कंगना रनौत के केस पे? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर शिवसेना को टारगेट कर रही है? अभी तक की बहस में शिवसेना ने यह आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। एक इसमें अगर किसी सत्ता के अंदर कोई पार्टी बैठी है और वो किसी एक जिसको उसकी जरूरत है, अगर वो उसकी जरूरत को पूरा करती है तो इसको ये थोड़ी कहेंगे कि इसको टारगेट बना रही है। गुंडागर्दी तो शिवसेना ने बना रखी है अपनी। ठीक है, कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन है, कांग्रेस का जग जाएगा कि आराम से बोला करिए, आप घबरा बहुत रहे हैं। आपने कहा कि गुंडागर्दी शिवसेना ने कर रखी है। सीधे इसी सवाल को लेकर विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, देश का हमारा आम दर्शक ये कह रहा है गुंडागर्दी तो शिवसेना ने कर रखी है। ये देखिए तस्वीरें चला रहा हूं मैं, आपने मदन शर्मा एक्स नेवी ऑफिसर को उनकी बिल्डिंग के अंदर घुसकर पीटा। दिखाइए वो तस्वीर एक बार फिर से, प्रेम शुक्ला जी का टाइम चल रही थी। बताइए विक्रम सिंह जी, गुंडागर्दी फैला रखी है आपने, ये कहना है हमारे एक दर्शक का, माननीय दीपक गुप्ता जी का। दीपक जी देखो, कुछ लोगों की आदत होती है जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। अब ये छेद किसने किया? ये दीपक गुप्ता का कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के हैं, मुंबई कभी गए नहीं जिंदगी में। मुझे एक चीज बताओ, अरे भाई मुंबई में रह करके और अपना सब कुछ मुंबई से पाए और उसी में फिर सवाल उठाए। दूसरा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज के टाइम में, नहीं मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि भाई आदमी देख के सुरक्षा की बात मत करो। आज के टाइम में नाबालिग हिंदू लड़कियों को भगाकर जबरन जो निकाह किया जा रहा है और मना करने पर निर्मम हत्या करी जा रही है। अच्छा, उसके लिए पालघर में तो साधुओं को मार दिया गया था, तो आपकी पार्टी ने क्या किया था? अरे जरा बता दीजिए ना, पालघर में 2 भगवा चोले वाले साधुओं को मार दिया गया और पीट के, तब आपके कहां गए थे विक्रम सिंह जी? डिफेंड कर रहे थे उन हत्यारों को, डिफेंड कर रहे थे आप उन हत्यारों को। बोलिए विक्रम सिंह जी, झूठे हाथ रो रहे हैं यहाँ पर। कोई सपोर्ट नहीं किया, वो बेचारे मर गए तो साधु। अरे वहां जो मिशनरी चल रही है,
जो मिशनरी चल रही है वहां पे, अरे भाई मुझे अरे ये वो बताओ, आपकी सरकार जो में मिशनरी शामिल है, वहां पे चल एनसीपी रही वाले, है, वो उनको लेफ्ट वाले पैसा आपकी देने से सरकार में भारतीय शामिल जनता है। पार्टी क्यों नहीं आपकी लगाते? सरकार को अगर वोट मिशनरी देते नहीं हैं, रहेंगी, बोलने से पहले सोच अरे लिया भाई, करो मिशनरी- विक्रम सिंह जी। अरे भाई मुझे ये बताओ, अरे भाई मुझे ये बताओ, ये जो मिशनरियां जो चल ये रही आउट ऑफ है, सिलेबस इनमें क्वेश्चन था पैसा कहां विक्रम से सिंह जी आता के लिए, है? बाहर से इसलिए आता है बोलने ना? से पहले सोचा तो नहीं, बाहर से गलत क्यों बोल नहीं दिया। देते? बीजेपी की सरकार है कि ये नहीं, आउट ऑफ रोकती क्यों सिलेबस नहीं? क्वेश्चन था अरे विक्रम भाई, सर, सिंह इस जी, देश जानते में हैं। किसी को भी अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। आपकी पार्टी नई नई सेक्युलर बनी है, आपको पता नहीं इन चीजों के बारे में, पता नहीं, जो पता नहीं हो विक्रम सिंह जी उसको डिबेट में मत बोला करिए। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फिर वापस आता हूं। तो देश की बहस जारी है, कंगना के दफ्तर को तोड़ा पर दाऊद के घर को क्यों छोड़ा। साथ ही साथ शिव सैनिकों की गुंडागर्दी भी सामने आई है। मदन शर्मा नाम के एक पूर्व नेवी अधिकारी को शिव सैनिकों ने इसलिए उनके घर में घुसकर मारा क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया था। सीधे हम चलते हैं अपनी उस जगह पर जिसको हमने बड़ा मुद्दा बनाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिंडी बाजार की। भिंडी बाजार का मुसाफिर खाना, दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता। मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम तो कराची में है, आईएसआई के प्रोडक्शन में है, लेकिन मुंबई में उसके हमदर्द है जिन्होंने दावा किया दाऊद का सिक्का सिर्फ मुसाफिर खाना बिल्डिंग में नहीं बल्कि कई इलाकों में चलता है। आज फिर न्यूज नेशन की टीम भिंडी बाजार के मुसाफिर खाना में गई तो ये चौंकाने वाली बात मुसाफिर खाना के केयरटेकर ने कही। मैं इस बाइट को सुनाऊं उससे पहले पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। प्रेम शुक्ला जी है मेरे साथ, कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मानवी तनेजा जी हैं जो कि एक एक्टर हैं। विक्रम सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी के हैं, बहुत ही जाने माने पुलिस अफसर रहे हैं। आरशी खान एक एक्ट्रेस हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के सपोर्टर हैं। विक्रम सिंह जी शिवसेना के सपोर्टर हैं। तो आइए, भाई का सिक्का आज भी मुंबई में चलता है, कैसे कहा मुसाफिर खाना के केयरटेकर ने, सुनिए। बीवी दाऊद इब्राहिम का। जी यहाँ से लेके यहाँ से पूरा एरिया, 2 टाकी से लेके जेजे हॉस्पिटल, भिंडी बाजार से लेके भाईकला, ये पूरा भाई का एरिया है। आज भी यहाँ पर उनका जहाँ नाम जुड़ा हुआ है वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा जाने कोई हिम्मत नहीं करेगा, ना पहले करता था कोई, ना अब करेगा कोई हिम्मत। जैसे इस बिल्डिंग पर बीएमसी आने की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं आ सकता है। तो देखिए सर, भाई खला, भिंडी बाजार और क्या बोलते हैं जेजे अस्पताल का फ्लाईओवर, वो सब इलाकों में अभी भी दाऊद का साम्राज्य चलता है। क्या कहेंगे तिवारी जी, क्योंकि आप तो मुंबई में ही रहते हैं। मतलब उद्धव मुख्यमंत्री बने ये अभी तक भिंडी बाजार को नहीं पता है। और सुन रहे थे लॉकडाउन में भी बड़े लोग घूमते हैं वो। अरे भिंडी बाजार तो सबको मालूम है, और मैंने पहले ही बोला कि अवैध निर्माण का सपोर्ट करने वालों को डिस्क्वालीफाई भी कर देना चाहिए। अब आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो फिर सरकार को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार दे रही है। नहीं तो सरकार को कहना चाहिए ना दाऊद की बिल्डिंग है, गिरा क्या हो भाई। और आपको जिस दिन पता लग जाने देना था उसके 48 घंटे में गिर जानी थी। दीपक चौरसिया 400 ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है देवेंद्र फडणवीस के स्टे पर, और जिस अवैध निर्माण की आप बात कर रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते वक्त अलाउ हुआ था। सर देवेंद्र फडणवीस को तो हटा दिया ना आप लोगों ने, आपने देवेंद्र फडणवीस को हटा दिया, उनकी सरकार चली गई, उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई। आपके अच्छे कर्म थे इसलिए आप सत्ता में आए हैं, तो आप करिए ना जो प्रॉमिस करते थे, दाऊद का घर तोड़िए, क्या दिक्कत है? अरे भाई आज आपने विषय निकाला सर, मैं तो 3 दिन से जिस दिन आपने कंगना का दफ्तर तोड़ा है उस दिन से उठा रहा हूं इस विषय को। आप पूछिए, विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान करेगा और मराठी मानुष का अपमान करेगा उसको तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम हमको महाराष्ट्र के अंदर हमारा महाराष्ट्रीय अपमान मत करो, और उद्धव जी का अपमान तो बिल्कुल मत करो। और उद्धव जी का मजाक बना के तुम यहाँ पर अरे उद्धव ये भी मत करो। मैं तुमको बोल रहा हूँ, आपने मुझे कहा दाऊद की बिल्डिंग टूटनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको वो बात पहुंचा दूंगा। अगर ये राजनीति है तो देवेंद्र फडणवीस के बोलने के बाद शाम को ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कहे कि वो कंगना रनावत के साथ है, देवेंद्र सिंह बोले कि कंगना रनावत ने जो अपमान किया वो जायज है। तो मैं आज तुमको बोलता हूं, ये प्रेम शुक्ला तो दिल्ली में बैठे हैं, पर महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मराठी मानो
अपने आदमी का अपमान सहन नहीं करता। ठीक है, और भारती थोराट, हमारे मुख्यमंत्री- मेरे एक सम्मानित दर्शक किशोर तिवारी जी, आपने अपना पक्ष रख लिया है। भारती थोराट, मेरे एक सम्मानित दर्शक पुणे से मेरे साथ जुड़ रहे। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। मराठी मानुस की बात हुई है, भारती थोराट भी मराठी मानुस है, मेरे साथ पुणे से जुड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ भारती जी आपसे कि शिवसेना ने कंगना के साथ जो किया, क्या वो उचित है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई शिवसेना के खिलाफ बोले तो उसके साथ यही होना चाहिए? क्योंकि किशोर तिवारी जी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का जो अपमान करेगा उसका यही हाल होगा। नमस्ते सर, दीपक जी, मैं आपसे पहली बार बात जो आपने मौका दिया, बहुत बहुत। एक्चुअली कंगना ही क्यों टारगेट किया है? उसके बाजू में मनीष मल्होत्रा का भी घर है, उसे भी आप तोड़ सकते हो। वो भी इल्लीगल है, बाजू के भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे भी आप ये कर सकते हो। और रहा देवेंद्र फडणवीस का, तब 2019 में कोर्ट ने जारी किया था कि दाऊद का घर तोड़ दिया जाए। अभी भी लोग सेल्फी लेते हैं। अभी आप प्रोग्राम ये करो ना, प्रोसेस को आगे लेके जाओ, उससे भी क्यों नहीं लेके जा रहे हो? मुख्यमंत्री बने हो आप, हमें तो नहीं पता कि मुख्यमंत्री अभी बने, तो हम लोग भी नहीं जान रहे कि मुख्यमंत्री है कौन। आपको क्या लगता है कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं है मुख्यमंत्री? लग ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? और अरे मत बोलिए भारती थोराट जी, किशोर तिवारी कुछ लोगों शिव सैनिकों को घर पे भेज देंगे, महिला शाखा के पिटाई कर देंगे, बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री का अपमान कर रही हैं आप। किशोर तिवारी जी पुणे से बोल रही है भारती बहन, सर वहां मेरी बहन भारती, आप शिव सैनिकों को मत भेज देना इनके घर पे, डर लग रहा है मुझे। किशोर तिवारी जी, मुझे बोलने दो। ना अभी नहीं, अभी प्रेम शुक्ला जी का टर्न है। भारती जी आप बने रहिए फ्रेम में, भारती जी आप बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, ये भारती थोराट के साथ भी शिव सैनिक वही करेंगे जो कंगना रनौत के साथ किया है? भारती जी रुकिएगा फ्रेम में, बताइए प्रेम शुक्ला जी। किशोर जी ब्रेक लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। जरा किशोर तिवारी को शांत करिए, जरा किशोर तिवारी की थ्योरियां ज्यादा ही चढ़ी जा रही हैं, शांत हो जाए। मैं किशोर तिवारी कहते हैं, मैं किशोर तिवारी को उद्धृत करके ही बात प्रारंभ करता हूं। श्रीमान किशोर तिवारी कहते हैं कि जो आदरणीय उद्धव ठाकरे का अपमान करेगा उसके साथ ये वही व्यवहार करेंगे जो कंगना रनौत के साथ करते हैं या किया है। तो भाई श्रीमान दाऊद इब्राहिम, जिनको आप श्रीमान ही कहते होंगे क्योंकि अत्यंत आदरणीय, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं वो, आपकी दृष्टि में अत्यंत आदरणीय होंगे दाऊद इब्राहिम। तो श्री दाऊद इब्राहिम, क्योंकि मैं श्री नहीं लगाऊंगा, तो चूंकि दाऊद इब्राहिम भी महाराष्ट्र के हैं, उनका गांव मेहंदी भी है महाराष्ट्र के कोकण में। जरा शांति से तो दाऊद इब्राहिम ने फोन किया था और महाराष्ट्र के कैबिनेट में चर्चा हुई। दीपक जी जरा मुझे मेरी बात पूरी करने दें, दीपक जी मुझे मेरी बात पूरी करने दें। किशोर जी मत करिए ऐसा प्लीज, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, आपके टाइम प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे थे, प्लीज प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो। मेरी बात रखने दीजिए ना, मेरी बात रखने दीजिए, जरा इनको टीवी का तमीज सिखाइए, टीवी की तमीज सिखाइए कृपा करके इनको। आप कृपा करके दाऊद इब्राहिम के तरफ से उसके नाम से धमकियां मातोश्री पर आई और इस पर महाराष्ट्र की कैबिनेट में पिछले सप्ताह ही विमर्श हुआ, चर्चा हुई कि दाऊद इब्राहिम ने धमकाया है उद्धव ठाकरे जी। आपको आवाज जब उद्धव ठाकरे जी को धमकाया है दाऊद इब्राहिम ने, आप हमारे धमकियां देने वाले ने सम्मान किया क्या? तो आप कभी जाके उसको बंगला बोल दीजिए। अगर आपने कंगना रनौत ने आपको तू कह दिया, कंगना रनौत ने आपसे सवाल पूछ लिया, इसलिए कंगना रनौत का बंगला तोड़ देना किशोर तिवारी के शब्दों में उद्धव ठाकरे के अपमान का जवाब है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। भारती थोराट मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको फ्रेम में रहने दीजिए, भारती थोराट को भी रहने दीजिए फ्रेम में। अर्शी खान जी, किशोर तिवारी जी प्लीज ब्रेक लगाइए, प्लीज ब्रेक लगाइए। अर्शी खान, अभी किशोर तिवारी ने कहा भारती थोराट जो सिर्फ हमारी एक दर्शक है, उन्होंने तुरंत इनको बीजेपी का बना दिया कि आप तो डिबेट में बीजेपी के लोग ही लेकर आते हैं। भारती जी हमारी एक सामान्य दर्शक है और मेरे हिसाब से उनका किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, भारती जी आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप संबंधित है? आप क्या करती है ये भी बता दीजिए अर्शी को। मैं हाउसवाइफ हूं जी, वो हाउस वाइफ है और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं। अर्शी खान जी इनको तुरंत बीजेपी का बता दिया, किशोर तिवारी ने इनको तुरंत बीजेपी का बता दिया भारती को। क्या ऐसे चलेगी सरकार अर्शी खान जी, और इसी सरकार को आप सपोर्ट करेंगे? हम आम जनता के वजह से आप लोग आगे आते हो।
अब मैं ये सवाल ले जाऊंगा, आम जनता की वजह से आगे आते हैं। किशोर तिवारी और उनकी पार्टी अर्शी खान जी जवाब दीजिए। और हम किसी भी बात पे मतलब हमारे सीएम को कोई गाली बकेगा, हमारे सीएम को कोई बदतमीजी करेगा, नीचे दिखाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई स्टेप नहीं है। नहीं तो कंगना को मुंबई आने से मना करेंगे, कंगना को मुंबई आने से मना करेंगे। कुछ तो शर्म करो अर्शी, कुछ तो शर्म करो। तुम भी एक लड़की हो, तुम भी एक एक्टर हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मुंह बंद कर देंगे, तुम्हारी भी आवाज को नीचे कर देंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, कोई तुम्हारे सपोर्ट पे नहीं खड़ा होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम भी एक एक्टर हो, मैं भी एक एक्टर हूँ, कंगना भी एक एक्टर है। इस वक्त तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रही और वो सही है, वो गलत नहीं है। उसको बोला मुंबई नहीं आने का, तब उसे पीओ के बोला। पहल कंगना से नहीं हुई, ये बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ। पहल कंगना ने नहीं करी, कंगना को पहले बोला तू मुंबई नहीं आएगी। तो पहले गलती देखो, पहले गलती देखो। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप दो टूक और बेबाक बात करते हैं। प्लीज सिर्फ विक्रम सिंह जी की आवाज, प्लीज सिर्फ विक्रम सिंह जी की आवाज। ये जो विमर्श शुरू हुआ और कंगना रनावत का मुद्दा इतना बड़ा बना, ठीक है, बीजेपी उसमें राजनीतिक रोटी सेक रही है, मुझे पता है, देश को भी पता है। और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो घर में बैठ के भजन नहीं करेगी अगर शिवसेना उनको कागज पर रखकर कोई मुद्दा दे। मुझे आप ये बताइए, शिवसेना वाले बार बार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी पत्रकारों और कुछ लोगों ने गुट बना लिया है। क्या आपको क्या लगता है ये इशू इतना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लू किया, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? विक्रम सिंह जी। दीपक जी, अपनी त्रुटियों का सीकड़ा किसी सर और के सर पे फोड़ना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, जितनी गलती पे गलती आप करते चले जा रहे हैं और इसका ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल या राजनीति से दूर दूर तक का मेरा कोई वास्ता नहीं है, 7 फुट से नहीं है, न राजनीति मेरा विषय है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मैं देश प्रेम की बात करता हूं या देश की बात करता हूं, ये आप जो चाहे फरमा लगा के आरोप लगा दीजिए कि बीजेपी का हूं या आरएसएस का हूं, किसका हूं या कांग्रेस का हूं। हकीकत ये कि मैं केवल राष्ट्रवादी और दीपक जी की तरह एक औसत भारतीय नागरिक हूं, राष्ट्र हित की बात करता हूं, जो कि अधिकांश पैनलिस्ट भी वही कर रहे हैं। लेकिन अगर जो आपको सूट नहीं करता तो आप कह देते हैं कि ये बीजेपी का है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अरे तर्कपूर्ण बात क्या कीजिए, आरोप का जवाब तर्क से और फैक्ट से दीजिए, न कि आरोप और प्रत्यारोप पे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, यहीं पर मैं इस बहस को खत्म करूंगा। लेकिन किशोर तिवारी जी, जाते जाते मैं आपको बता दूं, विक्रम सिंह जी ने बेबाक टिप्पणी की है और मैं विक्रम सिंह जी का हमेशा इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं क्योंकि वो जो सच होता है उसको एक पर्सपेक्टिव में देश के सामने रखता है। भाई वो आदमी डीजी रह चुके हैं और बहुत बड़े लोग हैं, और मैं पुलिस को भी बोलूंगा कि उनका सम्मान रखे ना। बिल्कुल सम्मान रखना चाहिए, अच्छे लोगों का सम्मान रखना चाहिए। इसीलिए आपको कंगना रनौत का भी सम्मान करना चाहिए था। पद्मश्री है वो, 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। और उसमें अपमान करना चाहिए, उसको गाली देनी चाहिए। वैसे किशोर तिवारी जी, आखिरी चलिए, ये मैं शिवसेना को एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। देश की बहस में आज हमने सवाल पूछा था, प्लीज सवाल दिखाइए। सवाल था, क्या दाऊद की इमारत पर एक्शन में आएगी उद्धव सरकार? क्या दाऊद की इमारत को तोड़ेगी? देश की बहस में आपके बारे में क्या परसेप्शन बना है किशोर तिवारी जी, आपकी पार्टी के बारे में सुन लीजिए। दाऊद की इमारत पर सरकार क्या एक्शन लेगी? हाँ कहा है 10% लोगों ने, 90% लोग बोल रहे हैं कि दाऊद की इमारत को नहीं छुएगी उद्धव सरकार। समय बताएगा, समय बता दीजिए, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 महीना, 2 महीना या अनंत काल? मैं चैनल पे सब कुछ मैं चैनल पे बताऊं। उसका तो 24 घंटे में आपने तोड़ दिया। उसका क्यों कंगना? अरे कंगना का तो 24 घंटे में तोड़ा, ये तो 12 घंटे में टूटना चाहिए किशोर तिवारी जी। कोर्ट ने 2 बार बोल दिया है, कोर्ट ने 2 बार बोल दिया है कि दाऊद की इमारत को गिराओ। क्यों नहीं गिरा रहे? क्यों नहीं गिरा रहे? कंगना का 24 घंटे में गिरा दिया। हमें बता दो ना, हमें समय चाहिए। सर वो बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के। मैं टुकड़े पर सत्ता का भिखारी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह सत्ता की भीख नहीं मांगता। मातोश्री के दरवाजे पे खड़ा होकर सत्ता की भीख। अच्छा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ तिवारी जी, मैं किसी को समझाइश देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर मैं किशोर तिवारी की जगह होता तो मैं बोलता 24 घंटे में हमने कंगना का गिराया, 12 घंटे में हम दाऊद का गिराएंगे। ये सीना ठोक के बोलना चाहिए था आज शिवसेना के समर्थक किशोर तिवारी जी को। लेकिन मैं अब भी चाहूंगा कि चूंकि न्यूज नेशन ने एक मुहिम चलाई है तो दाऊद का घर गिरना चाहिए, जल्दी ही गिरना चाहिए, बहुत जल्दी गिरना चाहिए, क्योंकि देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।